देखो, आज हम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में कुछ ये टर्म्स है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, इन टर्म्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्स प्लानिंग क्या होता है। देखो, इट इज़ अ वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय द एक्ट थ्रू वेरियस एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स एंड रिलीफ्स। क्या बता रहा है ये हमें कि जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है हम उसको कैसे कम करें। कुछ जो एडवांटेजेस हैं एक्ट के द्वारा प्रोवाइडेड करी जाती है उनके थ्रू हम अपनी जो लाइबिलिटी है टैक्स की उसको कम कर सकते हैं। किन के थ्रू कर सकते हैं? रिबेट एंड रिलीफ्स के थ्रू कर सकते हैं, डिडक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, जो भी एग्जम्पशंस हैं उनके थ्रू हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट एंड मॉरल ऑफ लॉ। देखो, ये क्या बता रहा है, ये एक वे होता है टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने का, क्या करके? या तो स्क्रिप्ट अप्लाई करके या मॉरल ऑफ लॉ करके। ठीक है, ये नेक्स्ट आता है, इट इज़ अ टैक्स सेविंग। ये टैक्स को क्या करता है? सेव करता है। और ये क्या होता है? लीगल होता है। जो टैक्स प्लानिंग वो क्या होती है? लीगल तरीके से की जाती है। ठीक है, देन आता है, इट इज़ द साइंटिफिक प्लानिंग so as to attract minimum tax liability or postpone of tax liability for the subsequent period by availing various incentives, concessions, allowances, rebates and relief provided in the act। देखो, ये क्या बता रहा है, ये एक साइंटिफिक प्लानिंग होती है जिससे कि हम जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है उसको कम कर सकें या फिर हम उसको क्या कर सकें? पोस्टपोन कर सकें। मीन्स पोस्टपोन मीन्स जैसे कि हम कुछ जो फॉर एग्जांपल हमें अब टैक्स पे करना है लेकिन हम अब ना करके उसको ट्रांसफ़र कर दें कि हम नेक्स्ट टाइम उसको पे करेंगे। ठीक है, और वो हम उसको कैसे अवेल कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं? या तो रिबेट्स एंड रिलीफ्स के थ्रू कर सकते हैं, डिडक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, कुछ अलाउंसेस के थ्रू कर सकते हैं, इंसेंटिव्स के थ्रू कर सकते हैं, जो एक्ट में प्रोवाइडेड होते हैं उनके थ्रू हम कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट टर्म इज टैक्स एवेजन। देखो, व्हेन ए पर्सन रिड्यूसेस हिज इनकम बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम्स और बाय नॉट शोइंग हिज रियल इनकम। जब एक पर्सन अपनी इनकम को कम करता है, क्या करके? फॉल्स क्लेम्स करके, मतलब कि वो अपनी रियल इनकम को शो नहीं कर रहा है, फॉल्स क्लेम्स करके फॉल्स इनकम दिखा रहा है तो वो क्या होता है? टैक्स इवेजन। इट इज़ इलीगल एक्टिविटी बोथ इन स्क्रिप्ट एंड मॉरली। ये एक इलीगल एक्टिविटी होती है। ठीक है, हैवी पेनल्टी लगती है और प्रोसिक्यूशन किया जाता है अगेंस्ट टैक्स एवेडर्स। जो टैक्स एवेडर्स होते हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है और उनके ऊपर केस भी किया जाता है। देखो, सैलरी नेक्स्ट है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपनी सैलरी को तो कम दिखा रहे हो, क्या करके? एक्सपेंसेस को ज़्यादा दिखा रहे हो, तो उससे क्या कर रहे हो? आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। ठीक है, टिप्स में क्या क्या होता है? बोगस एक्सपेंसेस मीन्स फॉल्स एक्सपेंसेस दिखा के, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन डिस्क्लोज ना करके, बोगस डोनेशन फॉर एटीजी, फॉल्स डोनेशन दिखा के एटीजी डिडक्शन के नाम पे, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। जिससे बेनामी ट्रांजेक्शन क्या होता है? जब एक पर्सन पे करता है एक प्रॉपर्टी के लिए बट इट इज़ रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन। मीन्स जो एक प्रॉपर्टी है वो किसी और पर्सन के नाम पे रजिस्टर है बट आप पे कर रहे हो, तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स बेनामी ट्रांजेक्शन्स के नाम से बताई जाती को उनको बेनामी ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है टैक्स अवॉइडेंस। देखो, टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है? आर्ट ऑफ टैक्स सेविंग। टैक्स को क्या करने का? सेव करने की आर्ट होती है विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। जो लॉ है उसको ब्रेक किए बिना टैक्स को सेव करने की आर्ट होती है। ठीक है, इट इज़ अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन द लॉ। ये मेथड होता है जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस करने को बाय टेकिंग एडवांटेज। मतलब ये जो एक लॉ है, जो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, उस लॉ में कुछ ना कुछ लूप होल्स ढूंढ के उसकी एडवांटेज लेना, तो वो क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोल के कि आपने लॉ में इतना लिख रखा है तो हम इतना ही करेंगे, इसके अलावा आपने इसमें ऐसा तो लिख ही नहीं रखा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो आप उसमें उस जो लॉ है उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल रहे हो, उसमें लूप होल्स ढूंढ रहे हो कि कैसे हम उसके एडवांटेज का फ़ायदा उठा के अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, गॉट इट। देन नेक्स्ट आता है, इट इज़ अ वे टू रिड्यूस
टैक्स लाइबिलिटी वे, ये एक वे होता है टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने का बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट ऑफ लॉ ओनली। लॉ ओनली के अकॉर्डिंग मीन्स जैसे कि जो हमने लॉ बना रखा है सिर्फ उसमें लूप होल्स फाइंड करके अपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने का एक वे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज़ अ टैक्स हेजिंग। हेजिंग मीन्स कि मिटिगेट करना, मीन्स अपने हमारा जो टैक्स है उसको कम करना। ओके, गॉट इट।